देखिए, राजस्थान की विधानसभा ने कांग्रेसी गुंडों के बर्ताव का सदन में देखा है। जिस तरीके से आसन पर सभापति महोदय विराजमान थे और एक सदन की मर्यादा होती है कि जो बिल जिसकी विषय वस्तु पर बोलना होता है, उस विषय वस्तु पर एक नियत समय में अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुसार सभापति जी ने निर्देश का पालन किया। और जब कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे, तब मेरी गारंटी है कि आप उन सभी कांग्रेसी सदस्यों के वक्तव्य को अगर आप विधानसभा सदन के अंदर सुनेंगे, तो सबके सब वक्तव्य जो थे विषय वस्तु से बाहर थे। जब किसी दल के नेता के पास में उसकी दुकान का सामान नहीं होता है, तब वो बिकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति कांग्रेस के नेताओं की आज रही। जिस तरीके से डोटासरा जी ने अपने शब्दों का प्रयोग किया, हम सदन के अंदर थे। डोटासरा जी खुद तो 7.5 मिनट बोल गए, लेकिन उसके बाद जिन माननीय सदस्यों को बोलना था, उनको नहीं बोलने देने के लिए वो सदन में हंगामा करने पर उतारू हो गए। अध्यक्षीय आसन की व्यवस्था को चुनौती देना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी डोटासरा जी के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ डोटासरा जी के द्वारा इस प्रकार के कुकृत्य सदन में किए गए। और मैं आज फिर सदन के इस घटना के बाद मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, आने वाले समय में ऐसे सदस्यों के व्यवहार के कारण से इससे भी बड़ा अगर पंगा सदन में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि कांग्रेस के सदस्य चाहते हैं सदन में हंगामा हो, सदन में लड़ाई झगड़ा हो और सदन में किसी रचनात्मक मुद्दे पर, विषय पर बहस नहीं हो। और आज तो हद होगी, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया वो बहुत निंदनीय है। आप विपक्ष में रहने के नाते पार्टी की, सरकार की आलोचना करते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके सभापति के आसन पर विराजे व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना और ये कहना कि आप किसी और की मेहरबानी से जीत कर आए हैं, ये मुझे लगता है कि उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस के सदस्यों को वास्तव में आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की विकृत मानसिकता सदन में नहीं चल सकती है। और आज उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया उसको पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। सदन ने ये जो आज कृत्य देखा है, जो घटना देखी, उसे सदन तार-तार हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि कल इसकी रिकॉर्डिंग देख करके जो भी उचित कार्रवाई होगी आगे के लिए होगी। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा और हम सब आग्रह करेंगे, ऐसे सदस्यों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सदन की मर्यादा बनी रहे। अभी डोटासरा जी इस बात हुई, डोटासरा जी ये कह रहे थे गल्फ कंट्रीज के अंदर जितने भी इंडियंस हैं, इंडियन गवर्नमेंट उनको लाने की बजाय बिहार के से जो है राज्यसभा में भेजने के लिए नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो दे रही है, उन्हें तवज्जो नहीं। देखिए, डोटासरा जी के बयान के बारे में ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से बात लक्ष्मणगढ़ की आएगी तो वो दिल्ली की बात करेंगे, जयपुर की बात आएगी तो वो गल्फ कंट्रीज की बात करेंगे। तो ये उनके बातों में कतई सच्चाई नहीं है और एक बयानवीर वक्ता के नाते उनके बयान रहते हैं। एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता होने के नाते उनसे ये अपेक्षा कभी नहीं की जाती है कि इस प्रकार की बातें वो करे, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। आज वक्तव्य सिर्फ 2 विशेष बिल पर था। बिल पर एक विषय वस्तु पर बोलना होता है, लेकिन दारू की दुकानें 10 बजे बाद भी खुलती है, ये होता है, वो होता है। इस प्रकार के बेबुनियाद बातें करके उन्होंने समय 7.5 मिनट ले लिया, लेकिन जिस विधेयक पर बोलना था वो नहीं बोल पाए क्योंकि उनकी दुकान में सामान नहीं बचा था। ये वो मोहब्बत की दुकान है जो नफरत बेचती है। ये वो राहुल गांधी की टीम है जो कांग्रेस को आने वाले समय में इसका पूरा बंटाधार करके छोड़ेगी, ऐसे नेताओं के वक्तव्य के कारण से। और सदन एक परंपराओं से चलता है, सदन एक व्यवस्था से चलता है जिसके हम सब भागीदार बनते हैं। लेकिन कांग्रेस की डोटासरा जी गया, और चूंकि आज डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी चलती है। इनके जो अंतर्द्वंद है, इनकी जो आपस की लड़ाई, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले ही विधायक दल कांग्रेस से बैठक हुई थी, उसमें डोटासरा जी ने, राजेंद्र पारिक जी ने, शांति धारीवाल किस तरह से एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए थे, किस प्रकार के झगड़ा इनमें हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं झगड़ा दर्शाता है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई है और ये बहुत आगे तक जाएगी। और ये सीधा सीधा अपनी लड़ाई का दोष बीजेपी पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर देना चाहते हैं, जो कतई ठीक नहीं।